मना रहे हैं, इसको कितनी धूमधाम से मना रहे हैं? अब हम तो 645 क्या, हम तो सारी जयंती है, जितनी भी गुरु की जयंती है हमारी, हम सारी धूमधाम से मनाते लिए। हमारे तो लिए सम्मान का प्रतीक ये आज का दिन है। पीएम साहब आए आज आनंद फरोख में, देवनगर में, क्या संदेश देंगे? देखिए, हमारे देश के, भारत के प्रधानमंत्री हमारे इस कार्यक्रम में दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री आए हैं। 16 फरवरी 1984 को देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी हमारे लाल किला मैदान में आई थी, और उनके साथ साथ हमारे जो उस समय गवर्नर थे आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी बिहार के, तब भी वो कार्यक्रम में आए थे। और राजनाथ सिंह गृह मंत्री, रक्षा मंत्री थे। ज्ञानी जेल सिंह जी की ने हमें राष्ट्रपति भवन में बुलाया था। राष्ट्रपति भवन में जब हमारे रामनाथ कोविंद जी बने, उन्होंने भी हमें मिलाया। हमारी गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी का एक दिल्ली के अंदर एक इतिहास है। कारण क्या कि आप देखते होंगे कि आपने क्षेत्रों में बहुत सारे मंदिर देखे होंगे, क्षेत्रों में बहुत सारी संस्थाएं देखी होंगी। क्षेत्रों में संस्था होती हैं, एक संस्था में किसी परिवार के 4 आदमी हैं, किसी के 6 आदमी हैं, वो उनकी घर की संस्थाएं हैं, परिवार की संस्थाएं हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर समाज की एकमात्र श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी है, जो 1949 से कार्य कर रही है। यह संस्था वो संस्था है जिसने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की शव यात्रा भी 26 अलीपुर रोड से लेकर सफदरजंग एयरपोर्ट तक निकालने का काम किया, अपने कंधों पर, अपने पैसे से। क्या संदेश देना चाहते हैं इस अवसर पे समाज के लिए और देश के लिए आप लोग? हाँ, आपने प्रधानमंत्री जी का पूछा। आज प्रधानमंत्री जी श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर में मत्था टेकने आए। हम उनके इस आगमन के लिए अभिनंदन करते हैं, लेकिन साथ में हम ये भी प्रार्थना करते हैं, जो श्री गुरु रविदास मंदिर तुगलकाबाद की जो ज़मीन थी, प्रधानमंत्री आज अगर इस अवसर पर उसको ज़मीन को वापसी देने की घोषणा करते तो बहुत अच्छा होता। हमें फिर भी इस बात की खुशी है, हो सकता है आज प्रधानमंत्री जी आए हैं, उनके दिमाग में कभी बात आए तो वो उसकी घोषणा करें। लेकिन एक बड़े दुख की बात ये भी है कि हमने जब पिछले 9 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा था गुरु रविदास जयंती की संबंध में। संबंध क्या था कि कोरोना काल था, परमिशन मिल नहीं रही थी, तो हमने प्रधानमंत्री महोदय से आग्रह किया था कि हमें जो है शोभा यात्रा की अनुमति दी जाए, क्योंकि इस समय कोरोना दिल्ली में समाप्त है। अगर कोरोना होता तो हम मानवता के हित को ध्यान में रखते हम शोभा यात्रा नहीं निकालते। तो हमने प्रधानमंत्री जी से 9 तारीख को ये आग्रह किया था। प्रधानमंत्री जी दिल्ली में थे, पंजाब में वह चुनाव है, उत्तर प्रदेश में आज वाराणसी में बहुत बड़ा कार्यक्रम है, वहाँ देश के जो मुख्यमंत्री है वहाँ उन्होंने चन्नी जी को बुलाया हुआ है। तो प्रधानमंत्री दिल्ली में थे। प्रधानमंत्री जी का जो हमारे गुरु महाराज जी का जन्म स्थान है, वो उनका लोकसभा क्षेत्र है, तो उन्हें मत्था टेकना था। हमने जो प्रधानमंत्री जी को पत्र भेजा था, उस पत्र में हमने लिखा हुआ था कि हमारा कार्यक्रम इस प्रकार होता है, और दिल्ली में जो हमारा सबसे बड़ा गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर है, वहाँ पर हमारी शोभा यात्रा समाप्त होती है। हमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर को आदेश दिलाएं कि वो हमें अनुमति दें। जब हमारा उन्होंने पत्र पढ़ा, उनके संज्ञान में आया, इससे पहले भी हम उनको स्मारिका में संदेश के लिए पत्र भेजते रहते हैं, तो उन्होंने सोचा, कल ही उन्होंने फैसला किया कि मैं जब दिल्ली में हूं तो क्यों, गुरु रविदास मंदिर मेरे घर से नज़दीक है, मैं क्यों ना गुरु रविदास मंदिर में मत्था टेकने जाऊं। इसलिए हमारे जो पत्र का आग्रह था, उसको आग्रह को संज्ञान में लेके वो आज गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर करोल बाग में मत्था टेकने आए थे। और जिस तरह से आज संत रविदास जयंती मना रहे हैं, किस तरह से आप लोग? देखिए, श्री गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी का गठन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1954 में किया था, और इसी माध्यम से पूरी राजधानी नहीं, पूरे भारत का रविदास समाज अपने आप को गुरु जी के जीवन पर आके अपने आप को समर्पित करता है। और ये उसी की देन है कि लाल किले के मैदान में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आई और गुरु जी की शोभा यात्रा में सम्मिलित हुई। आज नरेंद्र मोदी जी देवनगर के मंदिर पर आए, उसमें सम्मिलित हुए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी आपका बहुत आभार, और आभार जब ज़्यादा होता जब तुगलकाबाद के मंदिर का नवनिर्माण करके उसका शिलान्यास करते तो वास्तविकता नज़र आती। ये तो देवनगर का जो मंदिर है, उसके साथ जो हमारे डाक तार विभाग के क्वार्टर हैं, वो हमें अलाट किए जाएं, जो हमारी मांग बहुत पहले से चल रही है, ताकि वहाँ पे एक विशाल बन सके, वहाँ पे एक अस्पताल बन सके, वहाँ पे शिक्षा केंद्र बन सके, सामान्य सेवा की भावनाएं बन सकें। गुरु रविदास जी का जीवन दर्शन एक ऐसा जीवन दर्शन है जिसमें सामाजिक एकता और समानता की बात है, जो भारतीय संविधान में कही गई है। मन चंगा तो कटोत में गंगा,
पराधीनता वाली जितने भी हमारी चीज़ें हैं गुरु जी की, वो अपने आप में भारतीय इतिहास में सामाजिक समानता पर आधारित हैं और कर्म शक्ति को महत्व दिया गया है। गुरु जी का ये जीवन संघर्ष हमारा आगे दिन प्रतिदिन बढ़ेगा और गुरु जी की वाणियाँ हमारे भारत में घर घर तक पहुँचेगी और सबको समाधीनता और सबको समानता मिलेगी। यही मैं आपसे कामना करूँगा। क्या संदेश देना चाहते हैं? सारे संगतां नूं प्यार भरी जय गुरदेव, धन गुरदेव साहिब कमाल जगत पितामह धन धन सतगुरु दास दे 645वें प्रकाश उत्सव की खुशी अज दिल्ली दे विच नहीं पूरे वर्ल्ड दे विच सतगुਰਾਂ ਦਾ प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है। दास संत कलवंत राम प्रधान श्री गुरुदास साधु संप्रदाय सोसाइटी मैं पंजाब तो आया हाँ। सानू इत्थे पूरी जिहड़ी ब्रह्म प्रकाश बलाकी एंड उन्हां दी पूरी टीम वालों सेंट्रल कमेटी श्री गुरुदास सेंट्रल कमेटी वालों सदे दे उत्ते मैं दास ते आया और इत्थे जिहड़ी शोभा यात्रा बहुत ही एक बहुत वधिया महत्वपूर्ण बहुत वधिया मतलब कड्ढी जा रही है, जिस विच श्री गुरुदास महाराज दे जो सोने के स्वरूप हैं और उन्होंने थल्ले जो आसन है वो भी चांदी का है और इन्ना मतलब देख के मन बड़ा खुश होया। दिल्ली दी संगतां वालों बहुत ही ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह ਦੀਆਂ झांकियां गुरुदास महाराज की साखियां दे नाल उन्हां दी बाणी दे नाल और उन्हां दे जो जिंदगी दे संघर्ष है उन्हां दे नाल रिलेटेड लैके संगतां आईयां बहुत ही वधिया लगदियां और मैं सारियां संगतां नूं श्री गुरुदास साधु संप्रदाय सोसाइटी वालों ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ मतलब ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੇ मैं ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਜਨ ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨਵਾਦ।